नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रोजगार मेले को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को बांटे गए 71,000 नियुक्ति पत्र बहुत कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जानना चाहते कि 16 करोड़ नौकरियां कहां हैं जिन्हें 8 साल में देने का वादा किया गया था। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि सरकारी विभागों में 30 लाख पद अभी भी खाली है। खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी जी सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं। आप जो 71,000 भर्ती पत्र वितरित करें वो बहुत कम है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। युवाओं को बताएं पिछले 8 वर्षों में 16 करोड़ नौकरियां कहां हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने गुरुवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सेक्युलर पार्टी नहीं है, यह एक उग्रवादी धार्मिक पार्टी है। बंगाल अब ना तो भाजपा के साथ है और न ही आरएसएस के साथ है। 2024 के चुनाव में बंगाल का नतीजा तय करेगा कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि नेताजी ने आरएसएस को कभी पसंद नहीं किया है और यहाँ तक कि आरएसएस ने भी नेताजी को पसंद नहीं किया है। भाजपा नेता बंगाल आते हैं और नेताजी के बारे में केवल दिखावा करते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हुगली टीएमसी के युवा नेता शांतनु बनर्जी के आवास पर छापेमारी की है। टीएमसी के कुंतल घोष ने न्यू टाउन स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच लंबे समय से सीमा पर तनातनी बनी हुई है। इस बीच चीन की रणनीति का विश्लेषण करने से पता चलता है कि चीन भारत के पानी पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। दरअसल नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन मावजा जांगबो नदी पर नया बांध बना रहा। बता दें कि यह बांध जिस जगह बन रहा है उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भारत नेपाल चीन की सीमाएं मिलती है। इंटेलिजेंस रिसर्च डेमियन साइमन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर साझा की है। सुशील त्रिपाठी पानी को एवन के रूप में इस्तेमाल कर रहा चीन। साइमन का दावा है कि चीन इस बांध के जरिए इस पूरे इलाके की पानी पर नियंत्रण करना चाहता है। जिस जगह बांध बन रहा उसके पास ही पानी का बहुत बड़ा जलाशय मौजूद है। माना जा रहा है कि इसी पानी पर नियंत्रण के लिए चीन इस बांध का निर्माण कर रहा। अभी बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तराखंड में दरकते जोशीमठ के सामने अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल जोशीमठ में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई है जिससे यहाँ राहत कार्य में लगे अधिकारियों और निवासियों के लिए समस्या और बढ़ गई है। होटलों घरों को तोड़ने का काम प्रभावित हो गया। जानकारी के मुताबिक भारी बर्फबारी के कारण असुरक्षित घोषित किए गए मलारी इन और माउंट व्यू होटलों को तोड़ने का काम रोक दिया गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है क्योंकि बर्फबारी के कारण अन्य सड़कें बंद हो गई है। बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। इसके अलावा जोशीमठ में भी बिजली कटौती का सामना कर रहा है। यहाँ बर्फ ने घरों और सड़कों को पूरी तरह से ढका दिया है। इस बीच रेड में आ चुके घरों में लोगों को निकालने का काम जारी रहा। राज्य के धनोटली, केदारनाथ, मसूरी और पिथौरागढ़ जिले में भी आज हिमपात हुआ है और हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई है। तमाम राज्यों से गुजरते हुए अब भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। पंजाब के पठानकोट में जनसभा को संबोधित करने के बाद कल राहुल गांधी की यह यात्रा कश्मीर में प्रवेश कर गई थी। आज इस यात्रा की शुरुआत की गई तो राहुल गांधी दूसरे लुक में नजर आए हैं। कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और माइनस टेम्परेचर के बीच वह जैकेट पहने नजर आए हैं। उनके साथ शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी कदम ताल करते हुए नजर आए हैं। ग्वालियर जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा के चलते लगातार 5वें दिन शहर शीतलहर की चपेट में रहा। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रात में बर्फीली हवा सूल से चुभ रही थी। मौसम विभाग के अनुसार दिन में बर्फीली हवा शांत रहेगी। इस कारण दिन में ठंड में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ठंड से राहत के आसार जताए हैं। 22 से 23 जनवरी के बीच शहर में बूंदाबांदी हो सकती है।
कर्नाटक के मंगलुरु स्थित कादरी श्री मंजुनाथ मंदिर मेले के पास मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ लगे बैनर को पुलिस ने हटा दिया है। पुलिस के अनुसार ये बैनर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा लगाए गए थे, जिसमें मुस्लिम व्यापारियों को मंदिर के पास व्यापारिक गतिविधियों को करने से रोकने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक मेला 15 जनवरी को शुरू हुआ था और 21 जनवरी को समाप्त होगा। दक्षिणी पंथी संगठनों द्वारा लगाए गए बैनर गुरुवार को देखे गए हैं, जिसमें कुकर विस्फोट का उल्लेख किया गया था और आरोप लगाया था कि मामले के आरोपियों को प्राथमिक लक्ष्य कादरी मंजुनाथ मंदिर था। बैनर में यह भी कहा गया है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले पूजा स्थल के पास मेले के दौरान व्यापार और व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजेश भूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच कहा है कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम और गृह मंत्री से कोई बात नहीं की है और इस्तीफा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम कुछ बोलेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण सिंह ने इस्तीफे के सवाल पर कहा कि मैं किसी की दया पर यहाँ नहीं बैठा हूँ, मुझे जनता ने चुनकर भेजा है। मेरे आने के पहले 3 चौपनियस होती थी, अब नेशनल हो रहा और नेशनल में प्रदेश के एक से एक खिलाड़ी आ रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी यहाँ 12 नंबर के खिलाड़ियों में पीछे हैं। कल से शुरू हो रही कुश्ती की डेट 1 महीना पहले से तय की गई है, इसलिए यह निरस्त नहीं की जा सकती है क्योंकि खिलाड़ी किराया लगाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि ओपन नेशनल कुश्ती शुरू होने वाली है, नंदिनी नगर जा रहा हूँ। बिहार में नीतीश सरकार जाति आधारित गणना करवा रही है, अलग अलग चरणों में इसे कराया जाना है। इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग याचिका दायर की गई है। एक याचिका इसमें हिंदू सेना की भी है, इन्हीं पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में इसे रोकने की मांग की गई है। याचिका पर बिहार सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले को देश की अखंडता को तोड़ने वाला बताया गया है। हिंदू सेना के अलावा एक याचिका बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी याचिका दायर की है। इसमें बिहार सरकार के इस कार्य को असंवैधानिक बताया गया है। कहा गया है कि जाति आधारित गणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, ऐसे में अपनी मर्जी से अकेले यह राज्य सरकार नहीं करा सकती है, ये संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुस्लिम में बहु विवाह और निकाह हलाला प्रथा को संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले पर पीआईएल दाखिल करने वालों में से एक वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल जवाबों पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस टीएम नरसिम्हा ने कहा कि इस मामले पर एक नई 5 जजों की बेंच का पुनर्गठन किया जाएगा। दरअसल पुरानी संवैधानिक बेंच को 2 जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो गए हैं। बीते साल अश्विनी उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि 5 जजों की बेंच के पास और भी कई महत्वपूर्ण मामले लंबित है। हम एक और संवैधानिक बेंच का गठन कर रहे हैं और इस मामले को ध्यान में रखेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्ति भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किया है। उन्होंने सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत भी की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। इस साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।